आंदोलन चौखट की इज्जत का आंदोलन है, बेटियों के सम्मान का आंदोलन है, और ये आंदोलन इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है। और सबसे बड़े आंदोलन का इतिहास इस रूप में लिख के जाएगा कि जब नया संसद की दीवारें तैयार हो रही थी, प्रधानमंत्री के लाल मखमली कोठी तैयार हो रही थी, तब इस देश की बेटियां न्याय मांग रही थी कि ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, खिलाफ जो बोलेगा जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोलेगा जिंदा न जाएगा। जिसकी बेटियों का सम्मान उछल गया हो, जीने की ख्वाहिश किसे बची है, अंजाम जो हो लड़के जाएंगे, जीत के जाएंगे। तब चलाना ब्रेकिंग न्यूज, किसानों ने किया दिल्ली पर कब्जा। इसी तरह की न्यूज इस देश में चलती है ना। गांधीवादी के तरीके से हम यहाँ आते हैं और तुम हेडलाइन चलाते हो दिल्ली पर किया कब्जा। क्यों भाई, दिल्ली हमारी नहीं थारी? अरे दिल्ली हमारी है, हमारा घर है, हम आएंगे, इसमें ही होंगे। हम पाकिस्तान से हैं, देश की राजधानी, हम देश से बाहर हैं। कह रहे जी मोदी जी अगर कह दो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी को कौन लाया बीच में? एक अपराधी को इतनी हिम्मत किसने दी कि अपने अपराध को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ ले? इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा ये तय है, क्योंकि आंदोलन उम्मीदों पर नहीं हौसलों पर लड़े जाते हैं। और हमारे हौसले इस बात के गवाह हैं कि 13 महीने में हम यहाँ से इंसाफ लेकर गए थे। एक दूसरा इतिहास आज दिल्ली की धरती लिख रही है। निर्भया के मामले में लोग सड़कों पर आए थे, आज फिर बेटियों के लिए देश सड़कों पर है और इंसाफ मिलेगा ये तय है। गिरफ्तारी की मसला है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सवाल यही है कि जिस व्यक्ति पर पोक्सो के तहत FIR है, उस वक्त वो दिल्ली जो G20 को होस्ट करने का दावा कर रही है, दुनिया के सरीखे 20 देश दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए हैं। और दिल्ली एक बेटी की लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि सामने एक इतना बड़ा गुंडा मवाली व्यक्ति जिस पर पोक्सो FIR होने के बाद भी कानून मजबूर नजर आ रहा है। कौन सा संरक्षण इस व्यक्ति को मिल रहा है? क्या इस देश में एक समय पे 2 कानून काम कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के साथ हम यहाँ हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जब FIR हो गई है तो कानून पे भरोसा करके बेटियों को घर जाना चाहिए। देखिए, हमें लगता है अनुराग ठाकुर की एक बात को मत उठाइए, आज सारी बातें उठा लेते हैं। अनुराग ठाकुर जनवरी में इन बेटियों के पास आए थे, उन्होंने भरोसा दिया था कि कमेटी कार्रवाई करेगी। 3 महीने में कमेटी भी भूल गई कमेटी है, कमेटी को भी याद नहीं रहा कि मैं कमेटी हूँ। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये बेटियां आई। देश की सबसे ऊंची अदालत, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ऑफ तिलक रोड, इट इज एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया, बाय इंडिया। ये सर्वोच्च अदालत, इसका साधुवाद जिसने इस देश की न्याय बेटियों को एक न्याय की उम्मीद दी। और एक FIR हुई, FIR किस धारा में है? पोक्सो में है। क्या कहता है कानूनी प्रावधान? कानूनी प्रावधान ये कहता है कि भाई अगर पोक्सो में गिरफ्तारी होगी, FIR होगी तो 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि जब गिरफ्तारी का प्रावधान 48 घंटे में है तो DCP साउथ इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में परसों ये बात क्यों कह रहे थे कि वी हैव नॉट इशूड एनी नोटिस टू ब्रजभूषण सिंह येट बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस? क्या एविडेंस पहले मिलना चाहिए या गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए? DCP साउथ को ये बात भी बतानी चाहिए। देखिए, पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी, कानून को अपना काम करना चाहिए। और जब तक कानून अपना काम नहीं करेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं मतलब बेगुनाह हूँ और ये जो है इनका टाइम निकल गया है, इस वजह से ये लोग दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं और खुद भी गुमराह हो रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह एक कैमरे को ये भी कह रहे थे ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, कि मैं एक आदमी को गोली मार दी। इस आदमी की कुंडली मैं बताता हूँ। ये आदमी 1991 में पहली बार सांसद बना भाजपा के टिकट पर। उसके बाद पंडित सिंह जो सपा के एक मंत्री थे, इन्हीं के साथ रहते थे, 93 में आगे कुछ खटपट हो गई। पंडित सिंह ने एक केस इन पर किया और कहा कि मुझ पर 20 गोलियां एक साथ दागी गई। वो केस चलता रहा। 29 साल केस चलने के बाद कोरोना में पंडित सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब पिछली बार दिसंबर में, अगस्त में फैसला आया 2022 में, तो कोर्ट ने टिप्पणी की इस फैसले में कि हम निराश हैं कि पुलिस ने उतनी जांच भी नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। इसका मतलब केस दब गया। ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात, ये भाई साहब ही कह रहे हैं कि उनके भाई, पंडित सिंह के भाई मेरे साथ थे, सामने से गोली चली, मैंने तुरंत बंदूक उठाई, सामने वाले गोली मार दी। इसका मतलब ये तो यही कबूल कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, खुद ही कह रहे हैं बाहुबली हूँ। फिर भी सजा नहीं हो रही है। सवाल यही है कि इस आदमी के सामने 30 साल इस देश की सियासत नतमस्तक रही, ये किसी का सगा नहीं। 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा से मंत्री, भाजपा से सांसद थे, इन्होंने कांग्रेस मुलायम सिंह के कहने पे जाके भाजपा के खिलाफ वोट देके कांग्रेस की सरकार बचा ली। इसका मतलब ये किसी के नहीं है। दूसरी बड़ी बात, इन्हें संरक्षण मिलता रहा सियासत का 30 साल। इस बार ठीक फंस गए, इस बार फंस गए किसानों के यहाँ। और मामला
एक बात आप समझ लीजिए, इस देश ने इतिहास में ऐसा आंदोलन आज तक नहीं देखा। क्यों? किसान आंदोलन छोटा आंदोलन था। क्यों था? क्योंकि वो पॉलिसी पर आंदोलन था, नीतियों पर आंदोलन था कि आपने कानून बनाए, उन कानून से हम सहमत नहीं हैं। शाहीन बाग में जो आंदोलन चला वो भी नीतिगत आंदोलन था, पॉलिसी पर था कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आपने पेश किया है, इस नीतियों से हमारा विरोध है, हम नीतियों का विरोध करते हैं, वापस ले लीजिए। ये आंदोलन चौखट की इज्जत का आंदोलन है, बेटियों के सम्मान का आंदोलन है, और ये आंदोलन इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है। और सबसे बड़े आंदोलन का इतिहास इस रूप में लिख के जाएगा कि जब नया संसद की दीवारें तैयार हो रही थी, प्रधानमंत्री के लाल मखमली कोठी तैयार हो रही थी, तब इस देश की बेटियां न्याय मांग रही थी। ये इतिहास यहाँ से हम लिख के जाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं भीड़ का डर मुझे मत दिखाओ, एक इशारे पे इनसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दूंगा मैं जनता में। कौन? ब्रजभूषण। हाँ, ब्रजभूषण सिंह को अगर भीड़ भेजने का शौक है, ये जंतर मंतर बड़ा है, वो सरकार में है, बैरिकेडिंग तो करा दे थोड़ी थोड़ी पीछे, और अपनी जो भीड़ को भेजे वो अपने हाथ में अपनी बेटियों को लेकर आए, नन्ही छोटी बच्चियों को, और उनकी नज़र में नज़र मिला करके ब्रजभूषण के समर्थक ये कह दे कि ये बेटियां गलत है, तो उनके समर्थकों से भी हम बात कर लेंगे। ये बेटियों की लड़ाई है। लेकिन क्या होगा निर्णय? किसान जो फैसला ले रहे हैं, इस बार किसान क्या फैसला लेगा बेटियों के लिए? हाँ, सारी पॉलिसी हम तुमको बता दे, सारी रणनीति हम बता दे, कैमरे पे सरकार सुन ले, फिर हमारे ट्रैक्टरों के सामने गड्ढे खोदेगी, फिर ट्रैक्टर हमें हेलीकॉप्टर बनाने पड़ेंगे, वो गड्ढे कूदेंगे। क्या कह रहे? किसान कब से डरने लगा? डरने की बात नहीं होती, अपनी रणनीति को छुपा कर रखना रणनीति का हिस्सा होता है, डरने का नहीं। बात को जानो, तब चलाना ब्रेकिंग न्यूज। किसानों ने किया दिल्ली पर कब्जा, इसी तरह की न्यूज इस देश में चलती है ना। गांधीवाद के रास्ते पर हम आएंगे। है सरकार को कौन कौन जो बोले हम नहीं धमकाते, धमकाती मीडिया है गलत हेडलाइन चला करके। गांधीवादी के तरीके से हम यहाँ आते हैं और तुम हेडलाइन चलाते हो दिल्ली पर किया कब्जा। क्यों भाई? दिल्ली हमारी नहीं था रही। अरे दिल्ली हमारी है, हमारा घर है, हम आएंगे। देश की राजधानी है, लेकिन आप तो देश में ही होंगे हम पाकिस्तान से हैं। देश की राजधानी, हम देश से बाहर हैं। जो मोदी जी का विरोध करता है। हाँ, ये ठीक बात पकड़ ली। बात को समझना, वसीम बरेलवी सॉरी अभी हैं, और उन्होंने बहुत पहले कहा कि ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। खिलाफ जो बोलेगा जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोलेगा जिंदा न जाएगा। जिसकी बेटियों का सम्मान उछल गया हो, जीने की ख्वाहिश किसे बची है, अंजाम जो हो लड़के जाएंगे, जीत के जाएंगे। तो ब्रजभूषण कह रहे गुनाह साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा, क्या मैं रावण हूँ? सबूत दिखाइए। कसाब भी आधी रात को यही कह रहा था सुप्रीम कोर्ट खोल दो, मैंने तो हमला किया ही नहीं। हर अपराधी तो यही कहता है। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकार किसकी है? इसी आदमी की है। सरकार का आदमी तो है ना ये भाई, भाजपा का आदमी तो है। सरकार को छोड़ो, तुम पार्टी का आदमी है। अरे यार, इतने बड़े युग पुरुष पर इतने बड़े अपराध हैं, सरकार तुम्हारी, शासन तुम्हारा, तुरंत जांच क्यों नहीं कराते? 8 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी करके खत्म करिए बात। प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं, जैसे आप किसान कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है। हाँ, प्रधानमंत्री की भाषा जनता को देखकर बदलती है। प्रधानमंत्री विकासवाद का नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। दूसरी जनता दिखती है, फिर कह देते हैं कपड़े देखकर हम आदमी पहचानते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे कि रोहतक की धरती हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। कहां से दिया? हरियाणा की धरती से। आज कह रहे हैं हरियाणा का आंदोलन है। अरे भाई, हरियाणा का आंदोलन है, डंके की चोट पर कह रहे हैं। और हरियाणा की बेटियां 70% मेडल लाती है, वो मेडलों की धरती है, संघर्ष की धरती है। और समझ लेना, इस बार हरियाणा भाजपा सांसद पे बड़े संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट करते हैं? भाई हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कह रहे हैं जी मोदी जी अगर कह दो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी को कौन लाया बीच में? एक अपराधी को इतनी हिम्मत किसने दी कि अपने अपराध को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ ले? किसने हिम्मत दी है? प्रधानमंत्री। मजबूरी क्या हो सकती है बताइए? है जी, हाँ मजबूरी बताते हैं। इस आदमी के 50 कॉलेज चलते हैं अयोध्या से लेकर सरवस्ती के बीच में। 1000 करोड़ का है ये आदमी। और इस आदमी का, क्योंकि 6 बार का सांसद है भाई, जनमत से नहीं चाहे डरमत से जीता रहा होगा, तो एक सीट क्यों खराब करना प्रधानमंत्री चाह रहे हैं? शायद यही मजबूरी रही होगी, बाकी और कोई मजबूरी तो हमें समझ में नहीं आती।